यहाँ पर क्या होता है कि कुछ भी अगर आप डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छा से आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको अच्छा से मतलब रिसर्च करना पड़ेगा। अब जो रिसर्च जो होता है वो आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए, ना कि आपका इमेजिनेशन। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बिना रिसर्च के या फिर बिना केस स्टडी के हम लोग डिसीजन ले लेते हैं, और वही डिसीजन क्या होता है कि आपको फ्यूचर में आपको थोड़ा इसका गलत इंपैक्ट बढ़ता है। तो मतलब जब भी कोई आप डिसीजन लेते हैं, जब भी कुछ आप फैसला सुनाते हैं या फिर कुछ आप कन्फर्मेशन करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल जाए कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं वो कितना करेक्ट है, कितना जेन्युइन है और कितना ऑथेंटिक है। तो इसके लिए आपको अच्छा से डिसीजन लेने के लिए आपको प्रैक्टिकली आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा और अच्छा से आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा। अब देखिए, आपको डिसीजन लेने के लिए आपको एनालाइज क्यों करना पड़ता है? अगर आप मान लीजिए कुछ भी आप डिसीजन लेते हैं तो आप हवा में नहीं ले सकते हैं, मतलब कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं उसका कुछ प्रैक्टिकल, कुछ मतलब कि उसका मतलब निकले, कुछ मीनिंग निकले। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई डिसीजन लेते हैं और उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, तो इससे क्या होता है कि वो आपका ज़्यादा आप उसको ठीक से यूज नहीं कर पाएंगे, या फिर हो सकता है कि वो जो आप डिसीजन लेंगे वो आपके साथ करेक्ट नहीं रहेगा। तो करेक्ट डिसीजन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अच्छा से स्टडी करना पड़ेगा, आपको अच्छा से उस कंडीशन को समझना भी पड़ेगा और सिचुएशन को समझना भी पड़ेगा, ताकि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत ही ऑथेंटिक रहे और बहुत ही जेन्युइन रहे। देखिए, डिसीजन भी बहुत तरह का होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आप फाइनेंशियल में आप डिसीजन ले रहे हैं, या फिर कुछ आप पर्सनल डिसीजन ले रहे हैं, या फिर कुछ आप प्रोफेशनल डिसीजन ले रहे हैं, या फिर कुछ आप लाइफ के बारे में कुछ भी डिसीजन हम ले रहे हैं। और इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए करेक्ट डिसीजन नहीं लेंगे या फिर बहुत ही जेन्युइन डिसीजन नहीं लेंगे, तो इससे क्या होता है कि हो सकता है आपका डायरेक्शन गलत हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि बाद में आपको उसका पछतावा भी होगा। तो क्या करना है कि जब भी कोई आप किसी कंडीशन में आते हैं या फिर किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, या फिर आपको कुछ कंक्लूजन में आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अच्छा से आपको स्टडी करना पड़ेगा उस मैटर को, उस कंडीशन को या फिर उस सिचुएशन को। उसके बाद क्या होता है कि जब अच्छा से आप सिचुएशन को समझेंगे भी, और उसका जो प्रूफ है, उसका जो एविडेंस अगर आपके पास अच्छा रहेगा, उसके बाद ही क्या हो सकता है कि आप डिसीजन भी मतलब अच्छा ले पाएंगे। जब भी किसी कंक्लूजन में आते हैं तो कंक्लूजन को सिर्फ इमेजिन नहीं करना है, या फिर कुछ आपका जो अफवाह जो होता है या फिर जिसका कोई आपका मतलब उसका कोई लिंक नहीं है, तो आपको ऐसा वाला डिसीजन आपको नहीं लेना है। जब आप जेन्युइन डिसीजन लेते हैं तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको सभी का ओपिनियन भी सुनना पड़ेगा और सभी का सिचुएशन को भी देखना पड़ेगा, और जितना भी कंडीशन जो अप्लाई होता है, जितना भी उसका प्रोबेबिलिटी है, वो भी आपको मतलब अच्छा से देखना पड़ेगा। मतलब कि अच्छा से आपको परखना भी पड़ेगा, आपको कंपेयर भी करना पड़ेगा कौन सा जेन्युइन ऑथेंटिक कंफर्मेशन है उसको पाने के लिए। तो कुछ भी आप डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले आपको उस फील्ड में उतरना भी पड़ेगा, और आपको समझना भी पड़ेगा कि हमको किस फील्ड में हमको अच्छा डिसीजन लेना है, और कौन सा फील्ड में आपको अच्छा जेन्युइन और ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जितना भी आपके पास इन्फॉर्मेशन जो आया है, या जितना आपके पास वो नॉलेज है, वो कितना ऑथेंटिक है, कितना जेन्युइन है, फिर उसके बाद आपको अच्छा से उसको एनालाइज करना पड़ेगा। जब अच्छा से एनालाइज करते हैं उसके बाद क्या होता है कि आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहता है, और उसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के जरिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छा डिसीजन लेना है अपने करियर के लिए। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कुछ भी फील्ड में आप डिसीजन लेते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे पर्सनल हो, या कुछ फैमिली इशूज हो, या फिर कुछ लाइफ के इशूज हो, तो आपको डिसीजन जब भी आप लेते हैं तो आपको सोच समझ के लेना चाहिए। और पहले से जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो पहले से आपको मतलब एक तरफा नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका जो डिसीजन है आप पहले से कंफर्म मत कीजिए। मतलब जो भी आप डिसीजन लेते हैं सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले बैलेंस में रहना पड़ेगा, मतलब कि आपको मन को शांत रखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बिना किसी ओपिनियन को सुनने, या फिर बिना किसी प्रूफ के, या बिना किसी एविडेंस के कारण क्या होता है कि हम लोग गलत इंफॉर्मेशन या गलत डिसीजन हम लोग ले लेते हैं, और इसी का वजह क्या होता है कि फिर जो आप डिसीजन जो लेते हैं, इसी का जो कंक्लूजन है या इसी का जो आपका जो साइड इफेक्ट है आपको फ्यूचर में पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अच्छा से उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को समझना भी पड़ेगा, और आपको ग्राउंड में उतरना भी पड़ेगा, और आपको हर जगह से, हर डायरेक्शन से आपको उस पर अच्छा स्टडी भी करना पड़ेगा, रिसर्च भी करना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि जो डिसीजन हम जब लेंगे वो कितना ऑथेंटिक है मेरे लिए। जब भी आप अच्छा से छानबीन करते हैं, जब अच्छा से आप स्टडी करते हैं उस मैटर को या उस कंडीशन को, उसके बाद क्या होता है कि आप अच्छा डिसीजन ले भी पाते हैं, और वही डिसीजन आपको फ्यूचर में आपको प्लस पॉइंट भी देता है, और वही डिसीजन आपको फ्यूचर में ग्रोथ भी रहता है, डेवलपमेंट भी रहता है, और वही डिसीजन आपको मतलब जो आपका जो लाइफ है उसमें आपको आगे बढ़ने का मौका भी देता है।